नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल APSR में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए, द लिविंग वर्ल्ड जो है ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो भी स्पीसीज़ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताता है कि हम लोगों के पास जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बारे में बताता है और उसके साथ में लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में भी बताता है। जैसे हम लोग किस ऑर्गेनिजम्स को या फिर किसको हम लोग लिविंग बोल सकते हैं, किसको नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि जो चीज़ें चल फिर सकती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकती है, उसी को हम लोग सिर्फ लिविंग बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से, तो अगर हम लोग प्लांट को बोले तो प्लांट को हम लोग लिविंग कंसिडर करते हैं, लेकिन प्लांट कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग लिविंग कंसिडर करते हैं, उसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में जानना है। तो फर्स्ट चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि जो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में जो बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। कहीं पे भी बायो वर्ड लिखा रहे, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग या फिर लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग या फिर लाइफ। एंड लॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टडी। यानी अगर हम लोग कहीं पे भी लाइफ के जुड़ी स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। देखा जाए, द बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लाइफ फॉर्म्स एंड द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स हैं। जैसे अगर आप लोगों ने एक क्रो को देखा होगा, कौवे को, कौवा और तोता दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, दोनों का बॉडी वेट वगैरह भी सब एक जैसे है, लेकिन कौवे की लाइफ देखेंगे तो वो लगभग 8 से 10 साल होती है, जबकि पैरट्स की नियर अबाउट 60 to 80 ईयर्स की होती है। तो दोनों का अगर देखा जाए तो बायोमास लगभग सेम है, उसके बाद भी दोनों के लाइफ फॉर्म्स में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे आप टॉर्टॉइस को देखिए, एलिफेंट को देखिए। टॉर्टॉइस के अमूमन अगर आप एज देखेंगे तो लगभग 150 ईयर्स के आसपास होती है, 200 ईयर्स के आसपास होती है, जबकि एलिफेंट उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो क्या करता है, उतनी लंबी लाइफ नहीं जी सकता है। तो डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स है। एंड लाइफ प्रोसेसेस, हम लोगों के बॉडी के अंदर बहुत टाइप के लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे के हम लोगों के लाइफ प्रोसेस है। तो बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए इनिशियली जो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि हमारे अर्थ पे सबसे पहले बैक्टीरियाज आए थे। तो बैक्टीरिया से फर्दर उसमें डिफ्रेंसिएशन होते गया, बिग बैंग थ्योरी आई, और जिसके बाद हम लोगों का पूरा इवॉल्व होकर ह्यूमंस आए। तो जो इनिशियली मेंस आए थे, इनिशियली ह्यूमंस जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, उन लोगों ने क्या किया, मैटर्स को क्लासीफाई किया। क्या किया, मैटर्स को क्लासीफाई किया दो कैटेगरीज के अंदर। अब मैटर क्या होता है, मैटर वो चीज़ होता है जिसका खुद का कुछ मास हो और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे, एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। द सब्सटेंस विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग इट्स ओन मास इज नोन एज द मैटर। तो जो इनिशियली मैन आए थे शुरुआत में, जो पृथ्वी पे जो भी ह्यूमंस आए थे, उन लोगों ने क्या किया था, जितने भी मैटर थे उन लोगों को दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया था, जिसमें से पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएनिमेट, और इनएनिमेट को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिविंग या फिर एबायोटिक। इनएनिमेट, नॉन लिविंग का मतलब ही क्या होता है, जो जिंदा ना हो। और एबायोटिक, कहीं पे भी वर्ड लिखा रहे तो एबायोटिक का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे कि हम लोग वो नॉन लिविंग को ही ट्रीट कर रहे हैं। अब नॉन लिविंग में हमारे पास क्या आता है, सॉयल, एयर, वाटर, फायर, ये सारे के सारे हमारे पास एबायोटिक फैक्टर है। आप लोग जब 12th में जाएंगे तो 12th में आप लोगों के पास इकोलॉजी है, बायोलॉजी का एक पार्ट है इकोलॉजी, जिसके अंदर हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि एबायोटिक किसको बोलते हैं और बायोटिक किसको बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहली कैटेगरी क्या था हमारे पास, इनएनिमेट, जिसके अंदर हम लोगों के पास क्या आते हैं, सॉयल, एयर, वाटर, जो कि नॉन लिविंग होते हैं। और दूसरा क्या होता है, एनिमेट, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, बायोटिक। और बायोटिक का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि क्या होता है, लिविंग। बायोटिक को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, लिविंग। और लिविंग में हमारे पास क्या आते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब फर्दर हम लोगों ने देखा, बायोलॉजी को समझने के लिए हमारे पास दो टाइप के व्यूज़ थे। हम लोग दो तरीके से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही बायोलॉजी को भी समझने के लिए हमारे पास दो तरह के व्यूज़ है। पहला व्यू क्या हमारे पास, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक में, एंथ्रोपो का मतलब क्या हो गया कि ह्यूमंस। अब इसमें क्या होता है ना, ह्यूमंस खुद को सुपीरियर कंसिडर करते हैं। अगर आप लोग पहले के ज़माने में देखेंगे तो पहले जो राजा हुआ करते थे,
जो राजा लोग हुआ करते थे वो लोग क्या मानते थे, खुद को सुपीरियर मानते थे, और बाकी उन लोगों के राज्य में जितने भी लोग रहते थे उन लोगों को वो लोग क्या मानते थे कि वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो दोनों में क्या रहता था कि एक हायर और लोअर लेवल का डिफरेंस हुआ करता था। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो राजा खुद को सुपीरियर मांगता था, जैसे कि एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों के दोनों तो ह्यूमंस ही थे, फिर भी राजाओं के पास क्या होता था उस समय, बहुत ज़्यादा ज़मीन धन दौलत पैसा हुआ करता था। तो वो लोग क्या करते थे, बाकी लोगों के मुकाबले खुद को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर माना करते थे, बड़ा माना करते थे। तो ऐसे ही एंथ्रोपोसेंट्रिक में क्या होता है कि ह्यूमन खुद को क्या मानता है, सुपीरियर मानता है अदर स्पीसीज से। जैसे अगर हम लोग बोले कि एक हाथी है और एक चींटी है, तो देखा जाए तो हाथी के मुकाबले चींटी की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है, तो हाथी खुद को क्या मानेगा, चींटी से सुपीरियर मानेगा। अब जैसे अभी देखिए हम ही लोग रहते हैं, अगर कोई किसी के घर में कोई जॉब करने वाला है जो गवर्नमेंट जॉब में रहेगा, तो गवर्नमेंट जॉब स्पेशली अगर देखा जाए तो पुलिस को, तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर आर्मी के अंदर है तो वो बाकी के ह्यूमंस के मुकाबले एक तरह से सुपीरियर देखा जाता है कि उन लोगों के कंपैरिजन में वो ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा ही इनिशियली एंथ्रोपोसेंट्रिक में क्या होता है कि ह्यूमंस को क्या मानना था, ह्यूमंस ने खुद को सुपीरियर मान लिया था, और जो बाकी के स्पीसीज थे उन लोगों को क्या मानता था, वो उन लोगों से छोटे हैं, उन लोगों के कंपैरिजन में नहीं है। और इसका लॉस क्या होता था कि इसके वजह से हम लोगों का जो बायोलॉजिकल नॉलेज था, जो किसी के बारे में जानने की, बायोलॉजिकल नॉलेज मतलब किसी के बारे में, बायोलॉजी के बारे में जानने की जो क्षमता थी वो क्या हो गई थी, लिमिटेड हो गई। लिमिटेड मतलब हम लोग उतनी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये क्या रहता है, जब सुपीरियर मानते हैं तो हम लोग छोटे से इंटरेक्ट नहीं करते, और जब किसी के बारे में हम जब जानना है तो अगर उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उसके बारे में समझेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो वहीं पे दूसरा हमारे पास क्या होता है, बायोसेंट्रिक व्यू। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एक चींटी हो, हाथी हो, तोता हो या फिर कोई भी जानवर हो, सबको हम लोग इक्वल ट्रीट करते हैं। अब इक्वल ट्रीट करने का फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास बायोलॉजिकल नॉलेज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम लोग इक्वली इंटरेक्ट करेंगे तो हम लोगों को किसी से भी बातचीत करने में कोई भी झिझक नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग स्कूल लाइफ देखेंगे तो अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसने कोई सम दिया, तो अगर दो स्टूडेंट है, एक को समझ रहा है और दूसरे को नहीं समझा, लेकिन अगर ये इसको नहीं समझा, ये बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ है और जो समझ रहा है वो फर्स्ट बेंचर है, टॉपर है, तो अगर उसको कुछ नहीं समझेगा तो वो डायरेक्ट टीचर से आस्क कर लेता है। लेकिन जिसको नहीं समझता है, जो बैक बेंचर रहते हैं, वो टीचर से आस्क करने में डरते हैं या फिर किसी भी रीजन से आस्क नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इसने क्या किया, जिसने नहीं पूछा वो क्या कर रहा है, खुद को कम मान रहा है इसके मुकाबले में। तो अगर इन दोनों स्टूडेंट्स की बात की जाए, जिसको समझा और जिसको नहीं समझा, आपस में ये दोनों खुद को एक बराबर मानते हैं, तो जिसको नहीं समझा वो स्टूडेंट क्या करेगा, अपने दोस्त से पूछ सकता है। तो इनमें क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो सिमिलरिटी बराबर है, दोनों आपस में एक दूसरे को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, तो दोनों में समझने की क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत करके एक चीज़ से समझ सकते हैं जो भी टीचर ने उन लोगों को पढ़ाया है। तो इस तरीके से हम लोगों का बायोलॉजिकल नॉलेज भी क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। तो बायोसेंट्रिक व्यू क्या होता है, बायोलॉजी को समझने का एक बहुत ही अच्छा व्यू है, जबकि ऑथ्रोपोसेंट्रिक में हम लोगों के पास बायोलॉजिकल नॉलेज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा हम लोग ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़। वर्टिकल सिमिलरिटीज़ का मतलब क्या होता है, इंट्रा जनरेशन। जैसे क्रिकेट आप लोग देखते होंगे तो क्रिकेट में क्या होता है, एक को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। अब इंटरनेशनल क्रिकेट का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे कंट्रीज से आते हैं। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि इंटर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। इंटर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, जबकि इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेम, विद इन। तो यहाँ पे क्या होता है, सिमिलैरिटी जो सीन होती है जनरेशन्स के बीच में, वो क्या होता है कि दो जनरेशन के बीच की सिमिलैरिटी होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटर जनरेशन। इंटर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो दो जनरेशन के बीच के सिमिलैरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल सिमिलैरिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें दादा और पिता में, दादा का जनरेशन और पिता का जनरेशन, ये क्या हो गया, दो जनरेशन्स हैं। वैसे ही एक फादर का सन का ये भी क्या हुआ, दो जनरेशन हुआ। तो दादा और पिता के बीच में जो सिमिलरिटी होगी, या फिर पिता और बेटे के बीच में जो सिमिलरिटीज़ होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल सिमिलरिटीज़। इंटर जनरेशन सिमिलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल सिमिलरिटीज़। जबकि हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी विद इन द जनरेशन, मतलब इंट्रा जनरेशन। इंट्रा जनरेशन, एक ही जनरेशन के अंदर, जैसे अगर मान लो एक माँ ने
क्या किया, 2 बच्चे को जन्म दिया। अब जो दोनों बच्चे जन्म लेंगे तो हो सकता है कि वो दोनों ट्विन्स भी हो, या फिर हो सकता है दोनों में कुछ डिफरेंस भी हो। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन बहुत सारे सिमिलरिटीज़ इन दोनों में होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे वो दोनों चाहे वो भाई हो या फिर बहन हो, उन दोनों के बीच में जो सिमिलरिटीज़ होगा उसको हम लोग बेसिकली किस में कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ में, क्योंकि वो 2 जनरेशन के बीच में नहीं है, एक ही जनरेशन के बीच की सिमिलरिटीज़ है। वो भी एक ही जनरेशन है, भाई और बहन दोनों ने क्या किया, एक ही टाइम पे जन्म लिया, तो दोनों के जनरेशन क्या है, सेम है। तो अगर इंटर जनरेशन हो, सेम जनरेशन के बीच की सिमिलरिटी हो, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी बोलते हैं। और अगर 2 जनरेशन इंटर जनरेशन के बीच की सिमिलरिटी हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल सिमिलरिटीज़। अब इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या होता है, देखिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर द कॉमन जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हर एक ऑर्गेनिज्म कॉमन जेनेटिक मटेरियल दूसरे को शेयर करता है, और वो जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास डीएनए और आरएनए 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में डीएनए और आरएनए और डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग जो सिमिलरिटी शेयर कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को, वो एक्चुअल में क्या शेयर कर रहे हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या शेयर करते हैं, डीएनए शेयर करते हैं, कुछ में आरएनए शेयर करते हैं। आरएनए मोस्टली हम लोगों को किस में मिलता है, मोस्टली अगर देखा जाए तो वायरसेस में मिलता है। डीएनए हम लोग ह्यूमंस के अंदर हम लोग मोस्टली करते हैं, क्या हमारे पास मिलता है, डीएनए। अब डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंड। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरियोफाज वगैरह होते हैं जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए वगैरह भी मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये चैप्टर का जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू है, इसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो अभी हम लोग जस्ट चैप्टर के बारे में जान रहे हैं कि एक्चुअल में चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या चीज़ है और किसके बारे में पढ़ना है, और उन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो अर्नेस्ट मेयर थे, सबसे पहले इन्होंने ही कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी। अर्नेस्ट मेयर को हम लोग और क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अगर आप लोगों ने 10th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें डार्विन्स थ्योरी पढ़ा होगा जो इवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो डार्विन के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन अगर देखा जाए अर्नेस्ट मेयर को, तो अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का क्या बोला जाता है, डार्विन। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जीता था। ही वॉन द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब ये जो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी है, इसको हम लोग ट्रिपल क्राउन का मतलब क्या होता है, पहला इन्होंने क्या जीता था, क्राफ्टेड प्राइज in 1999, उसके बाद इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी 1994 एंड बाल्जन प्राइज इन 1983। इन तीनों को ही मिला के हम लोग इनको क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के हायर प्राइजेस हैं, जिसको इन्होंने क्या किया था, अर्न किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनको हम लोग ऑल टाइम के जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो बायोलॉजी में जो अभी आने वाले हो या फिर अब तक जो आ चुके हों, उन सब के अंदर यानी टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में हम लोग क्या करते हैं, इनको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेयर हैज़ गिवन द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला था कि सबसे पहले बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर। मतलब स्पीसीज के बारे में सबसे पहले जानकारी हम लोगों को किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने। और इन्हीं अर्नेस्ट मेयर ने हमको स्पीसीज का एक वैलिड सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, स्पीसीज के बारे में हम लोगों को डिफाइन करना है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड in a population that are based on the together and produce fertile offspring are said to be belonging to the same species। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर 2 ऑर्गेनिजम्स है जो आपस में ब्रीड कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो फर्टिलिटी के बाद जो भी ऑफ स्प्रिंग आएगा वो भी उन लोगों के जनरेशन से ही मिलता जुलता ही रहेगा। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। मतलब दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी रहेगी फर्टाइल। मतलब देखा जाए तो कभी भी एक जो एनिमल है, अगर मैं बोलूँ कि एक लॉयन है, तो लॉयन हमेशा अगर बर्थ देगा ब्रीड करने के बाद, तो एक लॉयन के ही बच्चे को देगा, ना कि डंकी के बच्चे को। तो इसी को इन्होंने क्या बोला कि अगर सेम स्पीसीज ब्रीड करने के बाद अगर कोई भी स्पीसीज जो नेक्स्ट जनरेशन में आने वाला है वो भी अगर प्रीवियस वाले जनरेशन से सिमिलर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर एक लॉयन को अगर टाइगर के साथ ब्रीड कराया जाए तो वो बनाता है लाइगर। अब लाइगर क्या हुआ ना, वो
टाइगर के स्पीसीज से बिलोंग करता है ना लॉयन के स्पीसीज से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब जो फर्टिलिटी को कंटिन्यू करे, लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। इफ़ द ऑर्गेनिजम्स विद द सिमिलरिटीज़, इन दोनों में सिमिलरिटी, जो भी ऑर्गेनिज्म ब्रीड करेंगे उनमें सिमिलरिटीज होनी चाहिए जो कि 2 डिफरेंट स्पीसीज से हो, और वो अगर आपस में ब्रीड करने की ट्राई करें तो जो प्रोजेनी रहेगा वो हमेशा स्टेराइल बनने वाला है। स्टेराइल का मतलब है वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो ब्रीड नहीं कर सकता है। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है टाइगर एंड लायन। अगर टाइगर और लायन को ब्रीड कराएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, टाइगॉन। हॉर्स एंड डंकी अगर आपस में ब्रीड करेंगे तो क्या बनेगा, हिनी। एंड डंकी एंड हॉर्स को अगर हम लोग ब्रीड कराएंगे तो क्या बनेगा, म्यूल। और ये ऑल के ऑल क्या होते हैं, स्टेराइल। स्टेराइल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ लिविंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।